तो कैसे हैं स्टूडेंट्स। आज हम लेके आए हैं जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, बुक का नाम है, ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर की, जिसकी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे हम, ठीक है, जो एग्जाम में आ चुके हैं पिछली बार, ठीक है, पिछली बार क्या लास्ट ईयर जो आ चुके हैं, ठीक है। और इसके सारे मेन क्वेश्चन ही कराएंगे। और मेन चीज क्वेश्चन कराने का मतलब ये है कि एग्जाम में जैसे होता क्या कि एक तो रट्टाफिकेशन होता है, ठीक है, तो हम वो चीज नहीं, हम आपको बताएंगे कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसका आंसर जो है एग्जाम में कैसे लिखें, ताकि हम पूरा इतना लॉन्ग आंसर जो होता है अपने पास से लिख सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन का नाम लिखा है लिंग की अवधारणा स्पष्ट कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है इस नाम से भी आता है और दूसरा बताया लिंग से आप क्या समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले सबसे मेन जो आता है कि लोगों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि लिंग और सेक्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए हैं। जैसे कि लिंग का क्वेश्चन तो आप ये देख ही रहे हैं, सेक्स के ऊपर भी क्वेश्चन दूसरा है, हमने वो बताया, ठीक है। तो मैं इस वीडियो में यहाँ पे बता देते हैं जैसे कि लिंग क्या होता है। देखिए लिंग जो होता है वो समाज के बिहेवियर के बेस पे हम बताते हैं कि वो लिंग है या स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। और जो सेक्स होता है एक वो बायोलॉजिकल टर्म होती है, वो फिक्स होती है, ठीक है। वो उसके लिए मेल ऑर्गन और सेक्स मतलब मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं, उसके बेस पे हम बताते हैं कि वो मतलब स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। लेकिन जो लिंग होता है वो हम बताते हैं कि मतलब किसी भी पर्सन के बिहेवियर पे, ठीक है, कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि क्वेश्चन में लिखा है कि लिंग मुख्यतः किसी भी समाज का प्रथम एवं महत्वपूर्ण सैद्धांतिक संगठन है। लिंग जो है वो किसी समाज का प्रथम और महत्वपूर्ण एक संगठन है, सैद्धांतिक संगठन है। अब बात करते हैं कि कैसे हम डिफाइन करें, एग्जाम में आंसर कैसे लिखें। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि स्त्रीलिंग की बात करते हैं, स्त्रीलिंग मतलब फीमेल को बोलते हैं, ठीक है। तो फीमेल के हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग देखते हैं कि उनके उनके बिहेवियर के बेस पे बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि मैं फीमेल की बात कर रहा है। फीमेल जैसे होता क्या है, फीमेल का हमने रहन सहन देखा है, ठीक है, पहनावा, उनके पहनावे के बेस पे बता देते हैं। जैसे कि वो पहनते हैं घाघरा चोली, ठीक है, तो हम बताते हैं कि स्त्री है, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, स्त्री के लंबे बाल होते हैं, तो इसके बेस पे हम बताते हैं कि वो स्त्री है। दूसरी चीज, अब स्त्रीलिंग में स्त्री में हम कभी कभी यही बोलते हैं कि वह वो काम कर रही है। जब हम जैसे हम बोलते हैं वह ये काम कर रही है, तो हम तो समझ आते हैं कि स्त्रीलिंग मतलब फीमेल की बात हो रही है, तो फीमेल को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। दूसरी चीज अगर देखो, एक तो क्या था समाज के बिहेवियर पे बताते हैं। अब तीसरी चीज जो होती है हमारी बिहेवियर पे तो बता दिया हमने कि, और दूसरी चीज क्या होती है इसमें, जो स्त्री होती हैं, ठीक है, लोग बोलते हैं कि स्त्रियां बहुत कमजोर होती हैं, उन्हें बाहर के काम नहीं करने चाहिए, तो इस बेस पे हम लोग बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, लोग समझते हैं कि जैसे जैसे हम बोलते हैं कि कोई पर्सन जो है कोई काम कर रहा है, तो हम तो समझ जाते हैं वो मेल होगा, ठीक है, मतलब, और कोई काम कर रही है तो फीमेल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम हमेशा बिहेवियर पे लोग के बिहेवियर पे कहें। जैसे मान लो टेबल रखी है ना, तो ऐसा नहीं हम बोल सकते कि टेबल एक फीमेल है, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। फीमेल मतलब किसको, ह्यूमन को ही बताते हैं या एनिमल्स एंड प्लांट्स में बताते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे, इसीलिए तो आपको समझ में आ गया होगा कि समाज के बिहेवियर पे पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। और मेल्स की बात करें तो मेल्स में क्या होता है, देखिए मेल्स में पहनावा हमने देखा ही है कि वो पैंट शर्ट पहनते हैं, ठीक है, मेल्स ज्यादातर। और दूसरी चीज क्या होती है, मेल्स के छोटे बाल होते हैं, ठीक है, और उनका जो आवाज होती है वो भी बिल्कुल चेंज होती है फीमेल से, और वो काम करते हैं, उनके बिहेवियर पे हम बता सकते हैं कि वो मेल हैं, ठीक है। बाकी उनके बातों पे, काम करने के ढंग पे ये भी बता सकते हैं हम वो कि मेल हैं। और ये चीज WHO ने भी डिफाइन किया, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी इसी बेस पे बताया है कि मेल फीमेल मतलब उनके सामाजिक बिहेवियर पे, ठीक है, वो कैसा मतलब उनके पहनावे के बेस पे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है WHO के अनुसार लिंग जो होता है पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियां एवं लक्षणों की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, देखिए व्यवहारों, उनके व्यवहार के बेस पे बताया गया है, और व्यवहार गतिविधियों उनके काम के बेस पे और उनके लक्षणों के बेस पे, ठीक है, कि मतलब वो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, ठीक है। और भी कई सारी चीजें होती हैं इसमें, जैसे कि हम बता सकते हैं। तो जैसे क्वेश्चन आता है तो ये चीज सबसे मेन पॉइंट जो होता है एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, तो WHO, जैसे WHO का मेन डिफाइन कर देना, इससे क्या होता है एग्जामिनर जो होता है कि समझ जाता है कि आपने सही लिखा है। तो WHO भी डिफाइन करता है। WHO के अनुसार लिंग मतलब लिंग पुरुषों तथा महिलाओं के लिए सामाजिक संरचित भूमिकाओं, व्यवहारों, गतिविधियों के लक्षण की प्रदत्त समाज में उपयुक्त व्यवस्था है। अपने पास से अगर लिखना चाहो तो इसको लिख देना कि WHO के अनुसार
स्त्रीलिंग जो होता है समाज के मतलब उनके सामाजिक व्यवहारों के रूप पे डिफाइन किया गया है लिंग को। समाज के व्यवहार के ऊपर लिंग को डिफाइन किया गया है कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो इस तरह से आप पूरा एक्सप्लेन कर सकते हो उसको कि जो स्त्रीलिंग जो होती हैं कि समाज के व्यवहार के ऊपर की, जैसे आपने एक मूवी देखी होगी पीके, तो उसमें जब वो एलियन जो है अर्थ पर आया था तो उनने क्या किया था, आपने देखा था कि उनने टी शर्ट पहन रखी थी, ठीक है, एक मतलब ऊपर तो शर्ट पहन ली, नीचे चोली पहन ली थी। तो लोग समझ रहे थे क्या है ये, क्या कर रहा है, कैसा है, तो लोग उसके लिए बहुत अजीब सा लग रहा था लोगों को। लेकिन वही चीज अगर वो मान लो कपड़े पहन ले लड़कियों वाले, तो लोग बोलेंगे ये लड़की है ये, ठीक है, और वो लड़कों वाले कपड़े पहन ले तो हम उससे लड़का है, ठीक है। तो इस तरह से भी लोग बताते हैं समाज के मतलब व्यवहार पर। तो यही WHO ने बताया था कि समाज के व्यवहार के ऊपर लिंग को डिफाइन किया गया है। और हाँ, एक ही ध्यान रखना, लिंग जो होता है फिक्स नहीं होता है, वो हम उनके बिहेवियर पे बताते हैं कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ठीक है। तो ये इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं बेफिक्र होके। और लॉन्ग में लिखना तो इसी को एक्सप्लेन करके लिख देना कि मतलब फीमेल जो होती है, फीमेल का ये काम होता है, उनका पहनावा ये होता है, उनकी बोलचाल ये होती है, और मेन चीज क्या होती है, वह कोई काम करती है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि समाज की वो लड़की होगी, ठीक है। वह कोई काम करता है तो हम तुरंत समझ जाते हैं वो लड़का है, ठीक है। तो इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा लिंग से आप क्या समझते हैं, लिंग के बारे में पूरा आंसर लिखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम प्रोवाइड कराएंगे आपको सेक्स के बारे में, सेक्स मतलब सेक्स से आप क्या समझते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपका सेक्स से ऊपर जो क्वेश्चन है उसका आंसर जो है हमने मतलब उसका जो क्वेश्चन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।